हेलो एवरीवन। हम लोगों ने क्या किया था कि टाइप 4 तक का जो क्वेश्चन था वो हम लोग डिस्कस कर चुके थे और मैं टाइप 4 में से टाइप 2 को बहुत ही इम्पोर्टेंट बोला था क्योंकि इससे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अब ये जो मैं आज का टॉपिक में डिस्कस कर रहा हूँ ये भी जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे भी मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। मतलब मैं अगर बोलूँ तो टाइप 2 का सबसे ज़्यादा है और सेकंड नंबर पे आपका आता है ये टाइप 5, ठीक है ना। तो बाकी सबसे भी क्वेश्चन पूछा गया है और टाइप 1 आता है आपका थर्ड नंबर पे जो फॉर्मूला बेस्ड था। टाइप 2 क्या था हमारा कन्वर्जन था, ठीक है ना। और ये हमारा हो जाता है कॉम्बिनेशन, तो मैंने लिखा है कॉम्बिनेशन ऑफ शेप्स। अब मैं इसके बारे में कुछ बता देता हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या रहता है कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो या दो तीन ऑब्जेक्ट हो उनको आपस में जोड़ दिया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको बोलेगा कि उसका सरफेस एरिया निकालिए या फिर उसका वॉल्यूम निकाल लीजिए। तो कॉम्बिनेशन का मतलब यही हो गया कि दो या दो से अधिक जो भी हैं आपके शेप्स, चाहे वो सिलेंडर हो या फिर आपके स्फेयर हो या आपका कोन हो, उसको कंबाइन कर दिया जाता है। उसके बाद उसका सरफेस एरिया निकाला जाता है, ठीक है। तो इसके बाद मैं एक टॉपिक का एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो कि आपको इसमें समझ में आ जाएगा कॉम्बिनेशन किस तरह का हुआ है। एक क्वेश्चन जो आपको साइड में दिख रहा होगा, उस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि एक क्यूब है, ठीक है। एक क्यूब तो आप लोगों को पता ही होता है किस शेप का दिखता है। उसके ऊपर किसी सरफेस पर एक स्फेयर रखा हुआ है, वो भी कौन सा, हेमी स्फेयर, आधा स्फेयर रखा हुआ है। तो अगर तुम लोग इमेजिन करो तो कोई एक क्यूब मान लेते हैं और उस क्यूब का अगर मैं एक फिगर बनाऊं, ठीक है, मैं इसको जोड़ देता हूं यहाँ पे। ठीक है ना, ये आपका क्यूब हो गया, ठीक। अब मैं इस क्यूब के ऊपर एक स्फेयर रखता हूँ, तो क्यूब के ऊपर आप स्फेयर कहाँ रखोगे, या तो इस सरफेस पे रखोगे या इस साइड इस सरफेस पे रखोगे या इस सरफेस पे रखोगे। तो मैं क्या करता हूँ ना कि इसके ऊपर रखता हूँ मैं एक स्फेयर जो कि इस तरह से होगा। मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं क्योंकि 3D स्ट्रक्चर है, उसको बोर्ड पे बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ मैंने एक स्फेयर रखा, ठीक है। स्फेयर तो नहीं, टोपी जैसा दिख रहा है लेकिन फिर भी स्फेयर ही मान लेते हैं। और ये आपका सरफेस जो है वो क्यूब पे सटा हुआ है, ठीक है ना। इसके लिए मैं बता दूं, जैसे कि एक क्यूब का ये एक सरफेस हो गया, ठीक है ना, ये वाला पार्ट। इसके ऊपर हम लोग क्या रख दिए हैं, एक स्फेयर रख दिए, वो भी कौन सा स्फेयर है, हेमी स्फेयर है, ठीक है ना। अब जो क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि इस शेप का, इस ब्लॉक का आप सरफेस एरिया निकालो, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। अब यहाँ पे दिमाग में पहली बात आती है कि हाँ ठीक है सर, क्यूब का सरफेस एरिया और प्लस आपका ये जो हेमी स्फेयर है उसका सरफेस एरिया ऐड कर देंगे। तो कुछ कम बच्चे होंगे जो इस तरह का मिस्टेक करेंगे, लेकिन आप लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं कि अगर मैं इस सरफेस की बात करूं, इस सरफेस पर ऑलरेडी जो है एक ही सरफेस पे एक आपका हेमी स्फेयर रखा हुआ है। ये क्यूब का सरफेस हो गया, इस पर एक हेमी स्फेयर रखा हुआ है। अब ये हेमी स्फेयर जो है वो तो इतना जगह ले चुका है, ठीक है। तो इस सरफेस का ये वाला पार्ट तो अवेलेबल नहीं रहेगा ना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये वाला पार्ट तो अवेलेबल नहीं रहेगा। तो इसको क्या किया जाएगा कि इस पूरे एरिया को निकाल के, यानी इस सरफेस का एरिया निकाल के उसमें से इसका एरिया माइनस कर देंगे, तो जो रिमेनिंग एरिया है उसका हम लोग का निकल जाएगा। तो मैं इसको एक और फिगर से बता देता हूँ, समझ लीजिए कि ये तो क्यूब का ये फिगर हो चुका है। और मैंने ये क्या किया है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला सरफेस, इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर दूँ। क्यूब का एक टॉप सरफेस इस तरह से होगा, ठीक है ना। अब इसके ऊपर जो है आपका कौन बैठा हुआ है, इसके ऊपर बैठा हुआ है आपका हेमी स्फीयर। ये हेमी स्फीयर जो है पूरा का पूरा एरिया कवर करके रखा है, ठीक है ना। अब जो है बाकी 6 सरफेस तो है, 1, ये अंदर वाला 2 और ये बाहर वाला, अंदर वाला 2 बाहर वाला 3, ये 4, ये 5 और ये बचता है आपका
6। तो इसमें से आपको ये जानना है कि 5 तो ठीक है, 5 का सरफेस एरिया तो ठीक है, लेकिन छठे सरफेस एरिया पे आपका क्या हो रहा है कि कौन बैठा हुआ है, हेमिस्फीयर बैठा हुआ है, और उसमें जो रिमेनिंग पार्ट है वो आपका ये हो जाता है, ये आपका रिमेनिंग पार्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग देख लेते हैं। तो डाटा दिया हुआ है, हम लोग चेक कर लें। डाटा दिया हुआ है कि इसका जो लेंथ है साइड का वो है 5 सेंटीमीटर, इसका जो आपका डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है, इसका डायमीटर आपका दिया हुआ है 4.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से इसका रेडियस क्या मिल जाएगा 2.1 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये आपका दिया हुआ है, ये पूरा एक ब्लॉक है, इसमें आपका ये दिया हुआ है, इसका साइड ए 5 सेंटीमीटर और इसका रेडियस जो है आपका 2.1 सेंटीमीटर है। इसको मैं सॉल्व करूँ तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखा जाए तो हम लोगों को निकालना है सरफेस एरिया। देयर आर टू सरफेसेस, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ब्लॉक्स, फर्स्ट इज हेमिस्फीयर एंड सेकंड इज क्यूब। इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो सरफेस एरिया निकालना है, तो टोटल सरफेस एरिया आपका क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ 5 फेस ऑफ, सिंपल है, एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है, माइनस, पहले प्लस कर देते हैं, एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, साथ में जो माइनस होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर। क्यों पाई आर स्क्वायर माइनस होगा, क्योंकि ये वाला पार्ट जो है तो सर्कल है, तो मैंने बताया था यहाँ पे इस पूरे एरिया में से, पूरे में से इसको माइनस करना, इसका एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, यही बचेगा। तो टोटल का हम सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम एरिया ऑफ क्यूब जानते हैं, तो TSA टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा हमारा, एरिया ऑफ क्यूब होता है 6 इंटू ए का स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या है आपका, एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा 2 पाई आर का स्क्वायर, और जो उसका बेस है, बेस का क्या हो जाएगा माइनस पाई आर का स्क्वायर। तो यहाँ से आप 6 ए का स्क्वायर रखो तो 6 इंटू ए का स्क्वायर कितना है आपका 5 है, 5 का स्क्वायर प्लस, अब ये 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर को क्या बच जाता है पाई आर स्क्वायर बचता है। तो यहाँ पे ये आपका हो जाएगा 6 इंटू 25 प्लस 22/7 इंटू 2.1 का स्क्वायर, ये होता है आपका 150 प्लस 22/7 इंटू 21 इंटू 21 डिवाइड बाई 100, कट कर दो, ठीक है। तो आपके पास क्या रिमेन रह जाता है 150 प्लस 22 इंटू 21 इंटू 3 डिवाइड बाई 100। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, आप लोग कैलकुलेट करते हो तो मैंने कैलकुलेट करके रखा है, मैं बता देता हूँ आप लोगों को, 163.86 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये होता है टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को वापस रिपीट करके देख सकते हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मैं अब चलता हूँ अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि एक टॉय है, ठीक, और उस टॉय का जो शेप है वो है एक हेमिस्फीयर पे एक कोन रखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर कोन है और दोनों का बेस सेम है। बेस सेम होने का मतलब हेमिस्फीयर का बेस जो है वो तो सर्कल है और जो आपका कोन का है उसका भी सर्कल होता है, तो दोनों ही सेम पोजीशन पे आएगा। तो आपको फिगर बना के दिखा देता हूँ। ये हो गया आपका हेमिस्फीयर, ठीक है। अब इस हेमिस्फीयर का आपको दिया हुआ है रेडियस, वो है r, यहाँ पे r इक्वल टू आपका है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका हेमिस्फीयर हो गया। अब क्या बोला जा रहा है, इस हेमिस्फीयर पर एक कोन माउंटेड है, ठीक है ना। दोनों का बेस सेम है, हम लोगों को ये पता चल चुका है, दोनों का बेस सेम है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन।
अब ये दिया हुआ है कि इसका टोटल जो हाइट है, टोटल हाइट इसका है, इसका टोटल हाइट h इक्वल टू 31 सेंटीमीटर है। ठीक, हम लोगों को पता है कि R7 है तो यहाँ पर हम लोग क्या रख देंगे 7, ये भी पता है कि यहाँ पे R7 है तो ये रख देंगे 7। अब यहाँ से टोटल हाइट हम लोगों को पता है 31 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा 31 माइनस 7 24 सेंटीमीटर टोटल हाइट आपका हो जाता है। किसका हाइट हो गया आपका, ये कोन का हाइट हो गया। ठीक है, तो कोन का हाइट हो गया हमारा, ये क्लियर है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, कैलकुलेट करना है टोटल सरफेस एरिया। तो हम लोग टोटल सरफेस एरिया पता कर लें कि पहले होगा क्या। तो जो जो शेप है ऐड किया हुआ है, क्या किए हम लोग कॉम्बिनेशन किए हैं, एक स्फेयर का शेप है और एक कोन का शेप है। तो स्फेयर का शेप आपका क्या है, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर हेमीस्फेयर, सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर प्लस सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है ना, टोटल सरफेस एरिया ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बेस गायब है, क्योंकि इसका बेस और इसका बेस जो है वो कॉमन है, इसीलिए बेस बीच में आता है। तो सरफेस एरिया कौन सा होता है, बाहर का। ठीक है, एरिया से रिलेटेड मैं बता दूं कि एरिया और वॉल्यूम में कैसे आप डिफरेंशिएट करोगे। जैसे कि एरिया निकालना है तो आप बस इमेजिन करना ये बात कि अगर आपको कहीं भी पेंट करने के लिए दिया जाए, पेंट मतलब अगर कोई दीवार हो या कोई भी चीज़ जहाँ पर आप पेंट या फिर पेंटिंग कर सकते हो, तो जहाँ जहाँ आप पेंट कर सकते हैं, जो जो चीज़ आपको दिखता है कि हाँ यहाँ हम पेंट कर सकते हैं, वो सरफेस एरिया निकालते हैं हम लोग। ठीक है ना, तो यहाँ पर कहाँ पर पेंट करेगा, ऑब्वियस सी बात है इसके अंदर तो पेंट करेंगे नहीं क्योंकि ये तो पैक है, बाहर में ही पेंट करेंगे। तो बाहर का जो सरफेस एरिया है जहाँ जहाँ पेंट हो सकता है वही हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ये दिमाग में रखना, अगर कहीं पर भी तुमको सरफेस एरिया निकालने की बात की जाती है तो आप उसमें इमेजिन करना कि फिगर क्या दिया हुआ है और हम लोग कहाँ कहाँ उसको पेंट कर सकते हैं। इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन में क्या था, एक ब्लॉक था, क्यूब था, उसके ऊपर हम लोग हेमीस्फीयर रखे तो कहाँ कहाँ पेंट कर सकते हो। तो जहाँ पे हेमीस्फीयर रखा हुआ है, ये सरफेस है, इसमें हेमीस्फीयर रखा हुआ है, तो ये पार्ट तो तुम पेंट नहीं कर सकते हो कि पेंट को अंदर डाल दीजिए, अंदर पेंट कर दीजिए, नहीं ना। इसके चारों तरफ कर सकते हो, इधर करोगे इधर करोगे, लेकिन आप उसके बीच में अंदर में तो नहीं करोगे, अंदर में पेंट करने से क्या फायदा, दिखेगा ही नहीं। ठीक है, तो सेम कहानी यहाँ पर है, इसलिए आप बाहर से ही पेंट कर सकते हैं, ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस। तो यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर और सरफेस एरिया ऑफ कोन। सरफेस एरिया ऑफ कोन जो है हमारा, वो पता है कि क्या होता है, पाई आर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सबको फॉर्मूला लिख दूँ। हेमीस्फीयर का होता है 2 पाई आर स्क्वायर और प्लस कोन का जो होता है वो पाई आर एल होता है। हम लोग को एल नहीं पता है तो हम लोग एल कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आपका पार्ट हो जाता है एल, ये आपका दिया हुआ है 7। तो ये अगर मैं सपोज कर लूँ कि ये वाला जो है वो राइट एंगल, इसको मान लिया जाए, ये पूरा का पूरा, ठीक है, इसको मैं राइट एंगल मान लूँ अगर, तो ये आपका हो जाता है हाइपोटेनस, ये आपका हो गया परपेंडिकुलर और ये आपका हो जाता है बेस। तो यहाँ से आप क्या निकालोगे, जो ये एल इक्वल टू होगा वो ओवर रूट 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। देखो अब यहाँ पे तो ये आता है आपका 576 और ये प्लस आपका होता है 49। इसको अगर कैलकुलेट करो आगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और ये आपका हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपका 6। अगर इसका आप रूट निकालोगे तो आता है 25। यहाँ से मिल गया हमको एल इक्वल टू 25। अब हम लोग आते हैं बैक टू द क्वेश्चन जहाँ से हम स्टार्ट किए थे। ये 2 पाई आर स्क्वायर तो पता ही है, 2 है, पाई का वैल्यू होता है 22/7 मल्टीप्लाई आर आपका क्या है 7 का स्क्वायर, 7 इंटू 7 प्लस पाई आपका 22/7 मल्टीप्लाई आर वैल्यू आपका 7, एल जो आया वो आया 25। यहाँ से 7 7 कैंसिल कर दो, 7 7 कैंसिल कर दो, क्या बचता है आपका 22 2 जा 44 मल्टीप्लाई 7 प्लस 22 इंटू 25। अगर आप इसका सॉल्यूशन निकालोगे इसका आंसर हो जाता है 536 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका हम सरफेस एरिया निकाल लिए, बहुत इजी है। इसका सरफेस एरिया निकल चुका है, ठीक है ना। अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, हम लोग चलेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन।
हम लोग अगले क्वेश्चन में क्या देखेंगे कि एक वुडन ब्लॉक है, ठीक है, जिसका कि शेप सिलेंडर टाइप का है और उसके दोनों साइड से स्कूप आउट कर लिया गया है थोड़ा सा मटेरियल जिसका कि शेप है हेमिस्फीयर। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, एक आप इमेजिन करो एक वुडन ब्लॉक है जिसका कि शेप जो है वो है सिलेंड्रिकल है। अब दोनों ही साइड से आप कुछ मटेरियल निकाल लेते हो, ठीक है, मटेरियल निकालने का शेप जो होगा वो होगा आपका हेमिस्फीयर। तो आप यहाँ से ये पता कर लीजिएगा, आप इमेजिन भी कर सकते हैं कि वो कैसा दिखेगा। वो एक रॉड टाइप का होगा मोटा सा और उसके दोनों साइड में गड्ढा होगा और उस गड्ढे का जो शेप होगा वो होगा हेमिस्फीयर। अब बोला जा रहा है कि इस टाइप का जो फिगर बना है उसका आप टोटल सरफेस एरिया निकालें। तो कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। मैंने पहले ही बोला था कि जो आप सरफेस एरिया निकालने की बात होती है तो आप ये इमेजिन करो कि आप कहाँ कहाँ पे पेंट कर सकते हो। तो जो शेप बन चुका है उसमें इमेजिन करना कि ये जो सरफेस एरिया है सिलेंडर का उस पर पेंट कर सकते हो। फिर इसके अंदर जो गड्ढा है उसके अंदर पेंट कर सकते हो, इधर भी आप पेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर उसके हिसाब से जो हमारा डाटा दिया हुआ है वो ये है, ये पूरा का पूरा सिलेंडर हो गया। यहाँ से ये रेडियस वाला जो स्फीयर है वो निकाल लिया गया। रेडियस दोनों का ही सेम है, इस स्फीयर का भी सेम है और इस सिलेंडर का भी सेम है। तो स्फीयर का जो रेडियस है वो है आपका 3.5, इसका जो हाइट है वो दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। इसका हम लोग अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो TSA इक्वल टू क्या हो जाता है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है आपका 2 पाई RH प्लस 2 इंटू हेमिस्फीयर आपका हो गया 2 पाई R स्क्वायर। यहाँ से क्या क्या कॉमन आ जाएगा देखिएगा, 2 पाई R कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास H इंटू 2 पाई R H प्लस 2R। ठीक है, सारा वैल्यू रख देते हैं हम लोग, 2 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई R जो है 3.5 है, 3.5 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, H जो है आपका वो 10 प्लस 2 इंटू R कितना है आपका 35 डिवाइड बाई 10, यहाँ से कट करो 7 5 जा 5 2 जा और 2 2 कैंसिल, कितना बचेगा यहाँ पे 22। ये मल्टीप्लाई में आपका क्या हो गया 10, 2 5 जा 5 7 जा 10 प्लस 7 कितना हो जाएगा 17, 22 इंटू 17 ये आपको हो जाता है 22 इंटू 17, ये आपको हो जाता है टोटल सरफेस एरिया। ठीक है ना, और इसको कैलकुलेट करोगे तो 374। ठीक, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले वाला जो पढ़े थे क्वेश्चन नंबर 2 था। ठीक है, अब हम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और हम लोग चलेंगे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप 6। ठीक है, मैंने टोटल 7 की बात की थी, टाइप 6 में आपका आता है फर्स्ट टर्म। ठीक है, इसमें मैं एक ही क्वेश्चन डील करूंगा, बाकी आप लोग जो है वो आराम से सॉल्व कर सकते हैं। बस इसमें एक ही फॉर्मूला जो रिमेंबर रखना होता है और कुछ भी नहीं। तो इसमें एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक राइट सर्कुलर कोन है, ठीक है, जिसका कि कुछ हाइट होगा, उसको बीच में से काट दिया जाता है। एक पैरेलल प्लेन से उस कोन को काट दिया जाता है। वो प्लेन जो है पैरेलल टू द बेस होना चाहिए। अब वो जो काटेगा पूरे कोन को वो 2 इक्वल पार्ट्स में काटेगा। अगर मैं यहाँ बात करूँ, ये आपका हो गया राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, अब क्या किया कि इसे इस कोन का जो हाइट है वो आपका मान लीजिए कुछ होगा, इस कोन को बीच से काट दिया गया। ठीक, बोला गया कि ये जो प्लेन है वो पैरेलल टू द बेस होना चाहिए। ठीक है, अगर कोन का बेस ये है तो उसके पैरेलली एक दूसरा प्लेन जगह जो उसको कट कर देगा। अभी जब इसको कट कर दिया तो इससे हम लोगों को 2 शेप मिल गए। ये बोल रहा है कि ये जो कटिंग है वो कटिंग जो है वो एट द मिड पॉइंट ऑफ द हाइट ऑफ द कोन है। मीन्स इसका अगर यहाँ से h होगा तो ये भी क्या हो जाएगा h हो जाएगा। इसका रेडियस मैं समझ लेता हूँ कैपिटल R, इसका रेडियस मैं ले लेता हूँ स्मॉल r।
ठीक है ना, इसमें ही डाटा है। ठीक, डाटा जो दिया वो क्या है कि एक कोण है जिसको कि हम लोग एक प्लेन से काटते हैं, जो कि पैरेलल टू द बेस है, और वो प्लेन जो है मिड पॉइंट से क्रॉस कर रहा है उसके हाइट की। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि दोनों के वॉल्यूम का रेशियो निकाले। दोनों के वॉल्यूम कौन कौन सा, ये ऊपर वाले पार्ट का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय नीचे वाले पार्ट के वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। तुम लोग उसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या होता है। सबसे पहली बात तो ये समझ गए अब फिगर क्या हो चुका है हमारा, ये कोण है उसको बीच से काट दिया गया है, उसमें हम लोग मिड पॉइंट है तो ये ऊपर वाला भी एच नीचे वाला भी एच हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा एक फिगर यहाँ से निकाल रहा हूँ, जो फिगर ये इस साइड वाला राइट कोण है, राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ से एक लाइन ज्वाइन कर देता हूँ। इसको मैं देख लूँ, ये तो आपका एच था, ये भी आपका एच था, ये आपका कैपिटल आर था, ये आपका स्मॉल आर था। ठीक है, दोनों का वॉल्यूम निकालना होगा, इसका वॉल्यूम का और इसका वॉल्यूम का अलग अलग हम लोग वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले चेक कर लेते हैं, इस ट्राइंगल में सिमिलैरिटी का थ्योरम लगेगा जो आप लोगों को पता है। ठीक है, ट्राइंगल का सिमिलैरिटी का थ्योरम, उससे क्या होगा, हम लोग रेशियो जो होगा उसके साइड का, दो ट्राइंगल अगर सिमिलर होते हैं तो उनके रेस्पेक्टिव साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। फिर से दो ट्राइंगल अगर सिमिलर होते हैं उनके रेस्पेक्टिव साइड्स का रेशियो भी इक्वल होता है। तो ये वाला छोटा वाला ट्राइंगल ले लो और ये बड़ा वाला ट्राइंगल ले लो। इस छोटे वाले ट्राइंगल और बड़े वाले ट्राइंगल के बीच में कौन सा रिलेशन है, सिमिलैरिटी का। तो छोटा वाला ट्राइंगल डिवाइडेड बाय बड़ा वाला ट्राइंगल, तो छोटा वाला ट्राइंगल हम लोग ले लेते हैं एच डिवाइडेड बाय बड़े वाला ट्राइंगल का कौन सा होगा 2h इक्वल टू छोटे वाले का r है, बड़े वाले का कैपिटल R है। अभी एच एच कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1/2 इक्वल टू r बाई कैपिटल R। इट मीन्स क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो r बाई r इज इक्वल टू हो जाता है 2/1। ये हम लोग का एक रेशियो मिल गया। तो ये मैंने निकाला है दोनों के बीच का रेशियो। अब हम लोग इसके बाद में चेक करेंगे, वो बताया जा रहा है कि इसके वॉल्यूम का। सबसे पहली बात तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम जो है वो होता है 1/3 पाई r स्क्वायर 1/3 पाई h इंटू कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर प्लस। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट। सेकंड में है वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कोण, क्या हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे इनका और इनका रेशियो निकालें। तो रेशियो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ कोण जो कि स्मॉलर है। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या हम लोग रखे थे 1/3 पाई h इंटू r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ये हो गया डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ कोण है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, अब चेक किया जाए तो 1/3 कैंसिल, पाई कैंसिल, h और h कैंसिल, बच क्या रहता है हमारे पास r स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्मॉल r डिवाइड बाय r स्क्वायर। ठीक है ना। अब यहाँ से तो हम लोगों को ना तो r पता है, ना कैपिटल R पता है, ना स्मॉल r पता है। तो हम लोगों को पता है क्या है, तो रेशियो पता है। तो अगर मैं इसको रेशियो में किसी तरह कन्वर्ट कर दूं अलग अलग तो वैल्यू आ जाएगा। तो ये जो मैं r स्क्वायर है उसको इसके नीचे रख सकता हूँ, r स्क्वायर डिवाइड बाय r स्क्वायर, प्लस इस r स्क्वायर के नीचे इसको रख सकता हूँ r स्क्वायर डिवाइड बाय r स्क्वायर, प्लस इस r के नीचे रख सकता हूँ कैपिटल R स्मॉल r डिवाइड बाय r स्क्वायर। ये तो कट जाएगा, ये कट गया, ये आपका स्क्वायर जगह इसके r से। तो हमारे पास क्या बचेगा r बाय स्मॉल r का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस r बाय स्मॉल r। ठीक है, यहाँ से क्या मिल जाएगा हम लोगों को, तो r बाय r का वो क्या था हमारा 2/1
तो 2/1 का होल स्क्वायर प्लस ये तो 1 रह जाएगा और ये आपका r/r होता है 2/1। ये जो वैल्यू आएगा वो आपका आएगा 4 2 6 7 7/1। इट मीन्स जो आंसर होगा, इसको मान लीजिए v1, इसको मान लीजिए, इसको v1 मान लो, इसको v2 मान लो, v1/v2 इक्वल टू 7/1। ये आपका हो गया आंसर। ओके, अब हम लोग चलेंगे अगले टाइप पे जो हमारा लास्ट टाइप है, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें से एक ही क्वेश्चन है जो कि बहुत ही हैवी है और वो है आपका फाइंडिंग कॉस्ट। ओके, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे टाइप 7 जो कि है फाइंडिंग कॉस्ट, ठीक है। बहुत ही लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, तो वो साइड में आपको दिख जाएगा, इसीलिए मैं थोड़ा कम एरिया में चाहूँगा बनाने के लिए। आप उस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेना। इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि 50 कभी एक क्या हुआ ना, बाढ़ आया और कुछ लोग जो है बेघर हो गए। तो जो गवर्नमेंट स्कूल है उन्होंने क्या किया, टोटल 50 गवर्नमेंट स्कूलों सब मिल के 1500 टेंट का यूज़ करेंगे, ठीक है। इसमें कि जो लोग बेघर हो चुके हैं उनको शेल्टर दिया जाएगा। ओके, बहुत दिन नॉइज आ रहा है बाहर से, फिर भी कोशिश करना ध्यान से सुनने की। यहाँ पे क्या हो रहा है कि 1500 टेंट का यूज़ किया गया ताकि जो बेघर लोग हैं उनको शेल्टर दिया जा सके। उन 1500 टेंट्स का जो शेप होगा वो होगा सिलेंड्रिकल बेस होगा और एक कोनिकल पार्ट होगा अपर में, ठीक है ना। जिससे कि हम लोग टेंट बनाते हैं, टेंट कैसा होता है, ऊपर में कोन रहता है और नीचे में क्या होता है, होगा सिलेंडर होता है। तो मैं एक फिगर बनाता हूँ। ये आपका हो गया टेंट का बेस, ठीक है, और ये अपर पार्ट हो जाता है आपका कोनिकल पार्ट, ठीक है। अब इसमें क्या क्या डाटा दिया हुआ है वो हम लोग देख लेते हैं। इसका जो रेडियस है वो है 2.8। इसका जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट है वो है आपका 3.5। रेडियस इसका भी सेम ही है, कोन का भी, लेकिन इसका जो हाइट दिया हुआ है, इसका जो हाइट है वो है 2.1 मीटर। अब हम लोगों का बचता है ये एल निकालने का तरीका, ठीक है ना। एल कैसे निकलेगा, हम लोग जानते हैं कि एल कैसे निकालना होता है। एल इक्वल टू, आप ये भी तो 2.8 ही रखोगे, तो क्या हो जाएगा 2.1 का स्क्वायर प्लस 2.8 का स्क्वायर, ये होता है ओवर रूट। अगर ये देखोगे 4.41, इसके बाद 2.8 का स्क्वायर का हो जाएगा 7.84 ओवर रूट इज इक्वल टू, यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 12.25 ओवर रूट, और ये आ जाता है 3.5 मीटर। तो ये जो L है वो है 3.5 मीटर, ठीक है। एक एक करके हम लोग डाटा में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात तो बोला जा रहा है कि 1500 ऐसा 1500 टेंट है, सबका सरफेस एरिया निकालो, ठीक है। और सरफेस एरिया निकालने का मतलब ये है कि 1500 टेंट के लिए कितने क्लोथ्स लगेंगे, ठीक है ना। क्लोथ का मतलब ये हो गया कि आप टेंट अगर बनाओगे तो ये ऊपर में क्लोथ रहेगा और ये साइड में क्लोथ रहेगा, ठीक है। तो जो किसी भी चीज में क्लोथ का डिस्कशन हो या क्लोथ वर्ड आ जाए, इसका मतलब है वहां पर कुछ नहीं सोचना है, सरफेस एरिया सोचना है, ठीक है ना। अगर हमारे शरीर पे क्लोथ है तो हम लोग उसका सरफेस एरिया सोचेंगे, वॉल्यूम नहीं सोचेंगे। क्लोथ है उसका हम लोग सरफेस एरिया सोचेंगे। तो जहां जहां क्लोथ रह सकता है वहीं का सरफेस एरिया निकालना। अगर मैं खड़ा हूँ, कोई शर्ट का निकालेंगे तो शर्ट ऊपर से पैरेलली आएगा लेकिन नीचे में तो खाली रहता है, तो वहां पे आप उसका सरफेस एरिया नहीं निकालोगे। अगर मैं बोलूँ कोई सिलेंडर है, उसका आप सरफेस एरिया निकालो, उसको उसमें कितना क्लोथ लगेगा उसको कवर करने के लिए, तो आप क्या करोगे, उस सिलेंडर को कहीं पे रखोगे, उसके बाद उसके चारों तरफ एक उसी शेप का आप क्लोथ लगा दोगे। इसका मतलब क्या हुआ, वो क्लोथ का जो सरफेस एरिया होगा जो यूज किया गया है सिलेंडर को ढकने के लिए, वो सिलेंडर के सरफेस एरिया के इक्वल होगा। तो जो भी शेप है उसको ढकने के लिए कोई क्लोथ चाहिए, उसका जो सरफेस एरिया होगा उस शेप के सरफेस एरिया के इक्वल होगा।
तो एक टेंट का सरफेस एरिया हम लोग पहले निकालेंगे। तो सरफेस एरिया ऑफ टेंट जो होगा वो क्या होगा, सिलेंडर का होगा। सबसे पहले सिलेंडर क्या है आपका 2 पाई आर एच, और प्लस जो कोण है आपका ऊपर में क्या हो जाएगा पाई आर एल। आर तो दोनों का सेम ही है, तो यहां से आगे देखोगे तो 2 पाई और आर कॉमन हो जाएगा, पाई आर कॉमन ले लीजिए। क्या बचता है आपके पास 2h प्लस एल। पाई आपका 22/7 मल्टीप्लाई आर जो है 2.8, 2 इंटू एच का जो वैल्यू है वो है 3.5 प्लस एल जो है वो भी क्या है 3.5। अब यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 22 इंटू 0.4, ये आपका हो जाएगा 7 प्लस 3.5। ठीक है। अब यहाँ से जो कैलकुलेट करोगे वो आपका हो जाएगा 22 इंटू 0.4 इंटू 10.5 इज इक्वल टू जो वैल्यू होगा वो होगा 9.2 इंटू 4 मीटर स्क्वायर। मैंने ऑलरेडी इसको कैलकुलेट करके दिमाग में रख लिया, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है। अब ये हम लोगों का मिल गया एक टेंट का सरफेस एरिया। आगे हम निकालेंगे सरफेस एरिया ऑफ 1500 टेंट। तो एक का तो इतना, तो 1500 कितना हो जाएगा 1500 इंटू 92.4 मीटर स्क्वायर। ठीक है। इक्वल टू आपका आ जाएगा 138,600 मीटर का स्क्वायर। ठीक है। ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, या आप लोग खुद से भी ट्राई कर सकते हैं कैलकुलेट करने का। ये हम लोग का मिल गया 1500 टेंट का सरफेस एरिया, मींस इतना एरिया आपका क्लोज लगा। ठीक है। अब जो है कॉस्ट दिया हुआ है, बोलता है कि कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 120। ठीक है 120। अब आप क्या करोगे, कॉस्ट ऑफ रुपीज कर देता हूं मैं यहाँ पे रुपीज 120, कॉस्ट ऑफ कितना एरिया 138,600 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 138,600 मल्टीप्लाई 120, जो आपका आ जाएगा कितना कैलकुलेट करोगे तो 16632 दिया हुआ है यहाँ पे। ये आपको हो गया कॉस्ट है, मैं पहले रुपीस लगा दूँ। ठीक है 1,66,22,000। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। ये हम लोगों का आज का फाइनल टाइप का फाइनल क्वेश्चन है। इस एक ही क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। तो मेन होता है कि क्वेश्चन को समझना होता है। तो ये जो मैं बताया हूँ आपको, क्वेश्चन को आप एक बार पढ़ लीजिएगा, खुद से समझने की कोशिश कीजिएगा। फिर अगर आपको फिर समझ में नहीं आता है तो आप इस वीडियो में बार बार रिपीट करके देखना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। जैसा जैसा सेंटेंस दिया हुआ है वैसे वैसे फॉलो करोगे, बस क्लैरिटी रखना है कि पूछ क्या रहा है। ठीक है ना। ओके। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम लोग अगले वीडियो में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और इस वीडियो में आपको लास्ट में कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूंगा। आप उस क्वेश्चन को सेल्फ प्रैक्टिस के फॉर्म में ट्राई कर सकते हैं।